हेलो दोस्तों, आपने अपने दादा दादी और नाना नानी को कहते हुए सुना होगा चार धाम यात्रा के बारे में। तो आखिर ये चार धाम यात्रा होती क्या है और इसमें इतना खास क्या है, तो ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं A2 फैक्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार धाम यात्रा भारत के चार मुख्य तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का एक पवित्र सफर है जो उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये स्थल न केवल भगवानों के स्थायी निवास के रूप में जाना जाता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य भी मन को शांत कर देती है। बद्रीनाथ विष्णु भगवान का धाम है, केदारनाथ शिव जी का, गंगोत्री से माँ गंगा की उत्पत्ति होती है और यमुनोत्री से यमुना का जन्म स्थान है। ये चार धाम एक ही राज्य में होने के बाद भी भौगोलिक रूप से काफ़ी अलग है। किसी जगह बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है तो कहीं उठकल नदियाँ बह रही हैं। यात्रा में इन सभी स्थलों पर पहुँचना एक स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ एक परीक्षा भी होती है। चार धाम यात्रा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र क्रिया मानी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन के चार पुरुषोत्तम में से एक मोक्ष तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल से मुक्ति पाए। इस यात्रा को करने से व्यक्ति भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है। ये श्रद्धा का प्रदर्शन होता है कि व्यक्ति अपनी सुविधाओं और समस्याओं को परे जाकर सिर्फ भक्ति और प्रेम में विश्वास करता है। इस यात्रा में लोग भगवान का नाम का जाप करता है, कठिन रास्ते तय करता है जो भक्ति की सीमा को दर्शाता है। ये यात्रा केवल एक सफर नहीं बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास और संकल्प की परीक्षा भी होती है। हिमालय के कठिन रास्ते, ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और कड़क ठंड, ये सब व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक बल की कसौटी बन जाता है। जब एक व्यक्ति इन सब कठिनाइयों के बाद भी धाम तक पहुंचता है तो उसके अंदर एक अलग ही गर्व और विश्वास उत्पन्न होता है। उससे लगता है कि अगर मैं ये सब कर सकता हूँ तो मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। पुराणों के अनुसार चार धाम यात्रा व्यक्ति के पापों को नाश करती है। जो लोग जीवन भर कुछ गलत काम कर बैठे होते हैं या जिनके मन में पश्चाताप होता है, उनके लिए ये यात्रा एक प्रायश्चित के रूप में काम करती है। ये केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि मन की शुद्धि का माध्यम है। जब व्यक्ति अपने पापों को समर्पण भगवान के चरणों में करता है तो उससे मन की एक शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। हिंदू धर्म में ये माना गया है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। मोक्ष अर्थात जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति। इस यात्रा में व्यक्ति अपनी ईगो, मोह माया सब कुछ छोड़कर भगवान के सामने झुकता है। जब व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल शून्य बनाकर ईश्वर में विलीन करता है तभी मोक्ष संभव है। यात्रा के दौरान लोगों में एक अलग ही आध्यात्मिक चेतन जागती है जो उन्हें इस अंतिम लक्ष्य तक ले जाती है। चार धाम यात्रा व्यक्ति को प्रकृति के नजदीक ले आती है। हिमालय की ऊंचाइयां, नदियों का बहना, वृक्षों का सन्नाटा और ठंडी हवा, ये सब कुछ भगवान की दर्शना का हिस्सा लगता है। जब आप प्रकृति में खुद को छोटा महसूस करते हो तब समझ में आता है कि हम कितने सूक्ष्म हैं इस ब्रह्मांड में। यह एहसास व्यक्ति को विनम्र बनाता है और उसके अंदर के अहंकार की भावना को तोड़ता है। यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयाँ आती है, कभी भूख लगती है, कभी पानी नहीं मिलता, कभी रास्ता मुश्किल होता है। लेकिन इन सभी समस्याओं के बीच जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को याद करता है तो उसका मन सकारात्मक बन जाता है। हर कदम पर संकट आने के बाद भी आगे बढ़ना ही जीवन का सत्य है। ये सीख यात्रा से मिलती है। ये सकारात्मक दृष्टिकोण आगे चलकर जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मदद करता है। बहुत लोग चार धाम यात्रा अपने परिवार के साथ या किसी ग्रुप में करते हैं। इस दौरान लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ चलते हैं और दुख सुख बांटते हैं। इससे पारिवारिक रिश्ता और सामूहिक मेलजोल मजबूत होता है। जब आप किसी कठिन यात्रा में किसी अपने के हाथ थामते हो तो उससे बंधन की गहराइयाँ और ज़्यादा हो जाती है। ये यात्रा केवल भगवानों का दर्शन नहीं बल्कि भारत की गहरी और विविध संस्कृति से परिचय का माध्यम भी है। हर धाम का अपना एक इतिहास है, जैसे गंगोत्री से माँ गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आना, ये केदारनाथ के पीछे पांडवों का कठोर संबंध। ये कहानियाँ आपके धर्म को गहरा करती है और आपके देश के इतिहास से जोड़ती है। जब आप चार धाम जा रहे होते हैं तो ये केवल एक भारी सफर नहीं होता, ये एक अंतर यात्रा भी होती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को असली रूप से मिलता है। मंदिरों के शंख, घंटी और मंत्र के गुनगुनाहट में व्यक्ति को एक अंदर से अलग ही शांति मिलती है। ये भक्ति व्यक्ति के जीवन में एक नए प्रकाश का मार्ग प्रदर्शित करती है। चार धाम यात्रा के दौरान जब आप उन ऊंचाइयों पर पहुंचते हो जहां ऑक्सीजन कम हो जाता है, जहां मोबाइल सिग्नल नहीं मिलता, जहां सिर्फ प्रकृति और भगवान होता है, तब आपके मन में एक ही सवाल उठता है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। यही सवाल आपको अंदर तक झांकने पर मजबूर करता है। जब आप भगवान के दर्शन करते हो उन मंदिरों के सामने जहाँ हजारों सालों से लोग आए हैं तो आपको महसूस होता है कि मानव जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ धन, माया या स्टेटस नहीं बल्कि एक आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव है। यात्रा के दौरान कई बार आपको थकान, चोट, तबीयत खराब या मौसम की मार से गुजरना पड़ता है। ये दुख अलग तरह के होते हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी, लेकिन ये दुख आपको सिखाता है कि जीवन में हर दर्द का सामना करना सीखना जरूरी है। आप दुख से लड़ना नहीं, उसे स्वीकार करना सीखते हो। इस स्वीकृति से एक प्रकार की सहन शक्ति का विकास होता है जो आपके जीवन के बड़े संकट से लड़ने की शक्ति देता है। आप समझने लगते हो कि दुख भी जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। केदारनाथ या बद्रीनाथ के रास्ते में जब आप छोटी सी पहाड़ी पर चलते हो और आपका शरीर हाँफने लगता है तो समझ में आता है कि इंसान का मैं कितना छोटा है। जो इंसान शहरों में अपने स्टेटस और पैसों के घमंड में जीता है वो यहाँ प्रकृति के सामने एक सूक्ष्म बिंदु ऐसा लगता है। चार धाम की यात्रा व्यक्ति के अंदर एक से अहंकार को दोस्त करती है और उसकी जगह नम्रता का जन्म करती है। और जब इंसान नम्र बन जाता है तभी वह सच्ची भक्ति और ज्ञान का अधिकारी बनता है। जब आप यह यात्रा करते हो तब आप समझने लगते हो कि जीवन में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मोह माया का रूप है। पोशाक, गैजेट्स, सुविधाएं, सब कुछ छूट जाता है, बचा क्या सिर्फ आप और भगवान। यहीं से वैराग्य का भी चुपसता है। आप महसूस करते हो कि जीवन में असली सुख त्याग में है, ग्रहण में नहीं। ये त्याग का अनुभव आपके मन को शांत, साधक और स्थिर बनाता है। आप छोटी बातों में भी आनंद पाने लगते हो।
यात्रा में आप देखते हो कि कई लोग गरीब है, थके हुए हैं या किसी मुसीबत में है। कई बार आप उनकी मदद करते हो, किसी को पानी दे देते हो, किसी को ऊपर जाने में मदद करते हो, किसी को अपना छाता दे देते हो। ये छोटी छोटी मदद है आपके अंदर के सेवा भाव को जगाती है। आप समझने लगते हो कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। ये संवेदनशीलता आपके व्यक्तित्व को और गहरा बनाती है और आप एक अच्छा मनुष्य बनने की ओर बढ़ते हो। चार धाम यात्रा के अंत तक पहुँचते पहुँचते व्यक्ति एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जहाँ पहले वो माया के बंधन में था, अब उसे लगता है कि वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा एहसास जो किसी लेक्चर या किताब से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। आपके अंदर एक अलग प्रकार की रोशनी जगती है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अब आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, ना सोच पर, ना वासनाओं पर। आप अपने ऊपर ही केंद्रित हो जाते हो। ये स्पिरिचुअल लिबरेशन ही चार धाम का सबसे बड़ा पहल है। यह यात्रा आपको भारतीय धार्मिक परंपराओं का जीवित रूप दिखाती है। हर धाम पर अलग अलग पूजा पद्धति, रीति रिवाज और लोक विश्वास देखने को मिलता है। आप देखते हो कैसे हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या फकीर, एक समान श्रद्धा से भगवान के सामने झुकता है। ये संवेदना और सम्मान का भाव भारतीय धर्म की मूल आत्मा है। आप महसूस करते हो कि भारत धर्म केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है और चार धाम उनका प्रत्यक्ष रूप है। यात्रा के दौरान लोग साधारण और सात्विक भोजन करते हैं। बिना प्याज लहसुन का खाना, फलों का सेवन और समय भोजन, इससे व्यक्ति के शरीर में एक प्रकार की प्राकृतिक सफाई होती है। साथ ही हर दिन भजन, मंत्र और सत्संग में जीवन गुजरता है, जिससे विचार भी शुद्ध होते हैं। जब शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाता है तो जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है। आप सोचने लगते हो कि क्या ये जीवन शैली हमेशा के लिए अपनाई जा सकती है। चार धाम यात्रा व्यक्ति को भगवान के और करीब ले आती है। जब आप गंगोत्री में गंगा जल से स्नान करते हो या केदारनाथ में शिवलिंग पर जल चलाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक पूजा नहीं कर रहे, आप भगवान से बात कर रहे हो। ये संभावना ही व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। आप भगवान का कोई दूर बैठा देवता नहीं बल्कि अपना साथी, अपना गुरु, अपना रक्षक समझने लगते हो। ये संबंध जब बन जाता है तो जीवन का अंधेरा अपने आप मिटने लगता है। चार धाम यात्रा के अंतिम चरणों में व्यक्ति के मन में एक और गहरा प्रश्न उठता है, मौत क्या है और उसके बाद क्या है। जब आप मंदाकिनी और भागीरथी नदियों के किनारे खड़े होते हो या उन घरों के दर्शन करते हो जहाँ देवताओं का वास माना जाता है, तब आपको लगता है कि जीवन सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। आपका अनुभव होता है कि कुछ तो है जो शरीर के बाद भी जिंदा रहता है, आत्मा। ये यात्रा आपको जीवन के अंतिम रहस्यों तक ले आती है बिना किसी डर के। और शायद इसलिए लोग कहते हैं चार धाम सिर्फ घूमने नहीं, जीवन को समझने जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट से बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ना लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के इस चैनल को तो सब्सक्राइब, और हाँ, उस बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे।